रास्ते चलेंगे जमान पार्क, जहां पर पीटीआई के सीनियर रहनुमा इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। हर कीमत पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की उम्मीद इमरान खान को ये रास्ते से हटाना चाहते हैं। हम यहाँ पे कानून की रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम किसी भी सूरत में अपने लीडर को एक गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने की बिल्कुल हम इजाज़त नहीं देंगे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मौरूज़ी हालात हैं, उसमें ये इनकी गिरफ्तारी आग पे तेल का काम करेगी और जो अफरा तफरी पैदा होने की एक काफ़ी हद तक इम्कानात हैं, उससे होगा ये कि जो इस मुल्क में ऑलरेडी एक इंतशार का माहौल पैदा किया हुआ है, इस हुकूमत ने, इस नालायक करप्ट हुकूमत ने इस पे मज़ीद इसको नीचे ले जाने की ये साबित होगी। तो हम अपने जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं उनको भी हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, जो जहाँ पे भी हैं, कि हमने उनको बता दिया है कि यहाँ पे समान पार्क में ये हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पार्टी के लोग, जो कि बड़े पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से यहाँ पे आएँ और अपने लीडर के साथ अपनी यकजहती का इजहार करें। जी, मैं सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को आगाह करना चाहती हूँ कि ये घबरा चुके हैं और मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह आपके जो इरादे हैं कि आप हमें थका के, शायद आपको लग रहा है कि हम थक जाएंगे, इंशाल्लाह हम आपको थकाएंगे। हम आपको हरा चुके हैं, यही वजह है कि तुम अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों के ऊपर उतर चुके हो। आपको शायद ना आपके मुंह को खून लग चुका हुआ है। आपको शायद जो 14 कत्ल मॉडल टाउन में किए थे ना, वो हजम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से रवायत नहीं डलेगी, यहाँ से कहानी हम नहीं बनाएंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। अभी इन्होंने नहर के ऊपर नीचे सारी नहर बंद की, उसके बाद इन्होंने वहाँ पे माल से जो जमान पार्क की आने वाला रास्ता है वो बंद किया है। अल्लाह का शुक्र है, मैं और चीमा साहब दोनों ने उतर के अकेले हमने वो रास्ता खोला है। मैं कारकुनान के लिए ये बताना चाहती हूँ, जहाँ ये रास्ते बंद करें, निकलो बाहर, खोलो रास्ते। हम अब अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। आपको हमारी लाशों से गुजर के खान साहब तक पहुँचना होगा। आज हम जो माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने इन भाइयों के साथ, अपने इन बेटों के साथ खड़ी हैं, हम सर पे कफन बांध के खड़ी हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, हम बाशऊर लोग हैं, हमारा कोई ज़हन ख़राब नहीं हुआ, हमारा ज़हन बाशऊर, पढ़ा लिखा, सब मिडिल क्लास की जमात है ये। हाँ, हमें तो मार लोगे ना, हम में से कई शहीद हो जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आने वाली नस्लें और जो पीछे रह जाने वाले हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को तुम लोगों के चुंगल से आज़ाद कराएंगे। और एक बात और कि ये ज़ातियात की जंग तुम लोग बना रहे हो। हम क्या, सबसे ज़्यादा आइन की पासदारी, कानून की बालादस्ती की बात करने वाला मेरा लीडर। और जब ऐसे लीडर को तुम पकड़ने के लिए आओगे ना, जिसको ऑलरेडी 4 गोलियां लग चुकी हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हम इस रवायत को बदलेंगे। हमें पहले ही बड़ा दुख और गम है, और वो गम इस चीज़ का है कि हमारे लीडर को हमारी आंखों के सामने गोलियां मारी, हमारा कारकुन शहीद किया और हम आज तक इंसाफ नहीं ले सके। आप हमें मौका दे रहे हो कि हम कानून को हाथ में लें। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी जितने भी मुझे आज सुन रहे हैं, आज हमारे पे फर्ज है वो खून जो खान साहब ने हमारे लिए बहाया, हमें वो कर्ज अदा करना है। और हम, आपको लग रहा है ना ये मम्मी डैडी है, सबक सिखाएंगे आपको। हम आपको नाको चने चबवाएंगे। अगर हमारे किसी कारकुन को नुकसान पहुंचा, अगर तुम लोगों ने हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हम भी फिर भूल जाएंगे। और हम आपको याद दिलाएंगे बांग्लादेश की, हम आपको याद दिलाएंगे कि जिस तरह पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया तुम लोगों ने, हम पाकिस्तान को बचाएंगे। हम हर तरह की मैं दोबारा बोलती हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ कि हमारी लाशों से ये जितने यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं, और हमारे वर्सा आएंगे, हमें उठा लेंगे। वो हमारी लाशें लावारसों की तरह यहाँ पे नहीं पड़ी होंगी। अगर तुम लोगों को इतना ही शौक है ना कानून से खेलने का, कानून को हाथ में लेने का, तो आओ बाजी शुरू करते हैं। अब ये शुरू करनी पड़ेगी। एक और बात, ना इसको धमकी समझे, ना इसको मजाक समझे।
खान साहब को पहले भी तुम लोगों ने जहर देने की कोशिश की, अल्लाह ने तुम्हें कामयाब नहीं किया। तुम लोगों ने सीधी गोलियां मारने की कोशिश की, मेरे अल्लाह ने बचाया। खान साहब को अरेस्ट करने का जो आप लोगों को इश्क और जुनून सवार है ना, हमें कहानी पता है। आप लोग 2 दिन रख के जो कुछ उनके साथ करना चाहते हो, मैं पहले बता दूं, खान साहब को जहर देने का शदीद खतरा है पाकिस्तानियों। ये इस वजह से खान साहब को ये रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन हम आपके हवाले खान साहब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। हम कानून की पाबंदी करने वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें खान साहब ने शऊर दिया है, हम पाकिस्तान को बचाएंगे। और मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में है, चाहे वो कराची में है, चाहे वो KPK के अंदर है, आप लोग तैयारी पकड़ें। और स्पेशली लाहौर और सेंट्रल पंजाब, लाहौर के सारे शहरी और कारकुनान वो भी तैयारी पकड़ें। हम इस दफा कहानी बदल के रख दें और हम बदलेंगे। और जो तुम मीनारे पाकिस्तान में, जहाँ पे मेरे वतन को आज़ाद करने के लिए करारदाद मंजूर की गई थी ना, वहाँ पे तुम जो गुल्लू भट्ट और जो वो गुल्लू भट्ट जो सिविल कपड़ों में जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म ढाए थे, 25 मई को इकट्ठे कर रहे हो ना, कर लो। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो गुलामी में दोबारा नहीं जाने वाला। ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। शिबली फराज ने गुफ्तगू की, मुसर्रत चीमा गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को ये रास्ते से हटाना चाहते हैं।